सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा खुद 6 रुकनी अदालती बेंच के सामने पेश हुई और दलाइल दिए। समाअत के दौरान उन्होंने एतराज उठाया कि 6 रुकनी बेंच कैसे 7 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर गलती की। सुप्रीम कोर्ट का रूल 26A कहता है कि दरख्वास्तें वही बेंच सुन सकता है जिसने पहले समाअत की हो। समझ नहीं आता सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स फॉलो क्यों नहीं कर रही। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस को बेंच से निकाला गया। 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस को निकालकर मेरे हुकूक मुतासिर किए गए। सरीना ईसा के एतराज़ात पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने जवाब देते हुए कहा कि मानता हूं 6 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार नहीं दे सकता। दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि उनके शौहर के खिलाफ सदारती रेफरेंस जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया तो मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा थे। तमाम मामलात को देखते हुए चीफ जस्टिस ने नजरसानी की दरख्वास्तों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया, इसलिए वो इस मामले में फरीक हैं, रेस्पोंडेंट हैं। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही हैं, आप हद क्रॉस कर रही हैं, आप अपनी हद से बाहर ना जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाअत में चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाया जाए। आप इदारे और उसके सरबराह के बारे में बात करते हुए मोहतात रहें। चीफ जस्टिस बेंच बना सकता है, ये उनका आईनी इख्तियार है। अदालती रिमार्क्स के बाद सरीना ईसा ने माफी मांगते हुए कहा कि मेरा मकसद किसी मुअज़्ज़िज़ जज की दिल आज़ारी नहीं था। अगर किसी जज की दिल आज़ारी हुई है तो मैं मुआज़रत चाहती हूँ, गलती हुई है तो मुआज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस इस मुकदमे में फरीक हैं। चीफ जस्टिस शो कॉज जारी करने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन थे, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आप कवानीन से वाकिफ नहीं हैं, आपको अदालती तरीक़ेकार का इल्म नहीं है, इसलिए इदारे और चीफ जस्टिस पर सवालात उठाए। आप एक फैमिली की तरह हैं, सिर्फ अपने कानूनी नुक्ते तक महदूद रहें। दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुकदमे की समाअत के लिए 10 रुकनी बेंच बनाया जाए, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपके नकात नोट कर लिए हैं, आप हकाइक को नज़रअंदाज कर रही हैं, हम नजरसानी अपील नहीं सुन रहे हैं बल्कि बेंच की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त सुन रहे हैं। सरीना ईसा ने मजीद दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं हुकूमत के तर्ज अमल पर एहतजाज करती हूँ। शहजाद अकबर और वज़ीर कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राय आमा और अदालत पर असरअंदाज हुए। दौरान समाअत बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल के अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि ये अदालत के लिए भी स्पेशल केस है। अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज इस वक्त मुल्ज़िम नहीं हैं, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, अदलिया की आज़ादी उसके एहतसाब से जुड़ी है। समाअत के दौरान सरीना ईसा ने दलाइल देते हुए ये भी कहा कि मैं इस केस में फरीक नहीं थी। फरीक ना होने के बावजूद जस्टिस उमरता बंदियाल ने 81 बार मेरा नाम लिया। दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक और सीनियर वकील रशीद रिजवी ने भी दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी और जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी नजरसानी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सरकारी ओहदेदारों ने मेरे और मेरे अहले खाना के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। जस्टिस याया आफरीदी के फैसले की रोशनी में मेरी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया जाए। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी को भी बेंच का हिस्सा बनाया जाए। जून 2020 के फैसले के पैराग्राफ 2 ta 11 पर नजरसानी करके उसे वापस लिया जाए। जस्टिस फाइज ईसा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FBI की रिपोर्ट से मैं और मेरी अहलिया मुतासिर हो सकते हैं। FBI की रिपोर्ट ना मुझे और ना ही मेरी अहलिया को फराहम की गई। FBI की रिपोर्ट भी रेफरेंस की तरह गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के लिए मीडिया को लीक की गई। जून के फैसले से अदलिया की आज़ादी को एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया गया। अदलिया की आज़ादी एग्जीक्यूटिव के हाथ में देना आइन के खिलाफ है। फैज़ाबाद धरना केस के बाद MQM और तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्तों में ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। दरख्वास्त में मज़ीद लिखा कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का निजी तौर पर रेफरेंस के बारे में बताने का मकसद मेरा इस्तीफ़ा लेना था।